जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हैं। चलिए बताएं आप लोग कैसे हैं। ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है, विजिबल है, कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं हो रही है। फिर हम आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि हमारा फिजिक्स जो यानी कृषि भौतिकी जो हमारा चल रहा था, उसमें हमारे 15 लेक्चर हो चुके थे। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी लेंस वाला जो चैप्टर है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और लेंस होगा, इसके बाद प्रकाशीय यंत्र हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर मतलब पूरी इकाई जो है यूनिट प्रकाश वाली, पूरी प्रकाश वाली यूनिट आपके समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग विद्युत वाली यूनिट को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन को बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से इसको सफल बनाते हैं। और जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब आप प्री बोर्ड की तैयारी करें। और कोशिश ये करें जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर मुझसे आप पढ़ रहे हैं सहयोग बैच से, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आपको 100% तैयार करना है। बाकी आप तैयार करें या ना करें, जितना मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही करा रहा हूँ, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आप तैयार रखें, ताकि आपका 50 से 40 नंबर, आपका 50 में से 40 नंबर आपके तैयार रहें बिल्कुल। और 10 नंबर का रहेगा, उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बचेंगे उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे फिर से। ठीक है, तो आपको जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप अच्छी तरीके से तैयार रखिए, नोट्स तैयार रखिए, प्रॉपर उसको रिवीजन करते रहिए। बस इतना आप करते रहोगे, आपका 35 से 40 नंबर बीच में कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, बाकी का बचेगा 10 नंबर, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वो अब उसके लिए उसमें भी छाटेंगे कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आ जाएं। बाकी जो ज़्यादा जैसे आने वाले हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, चाहे आपका बॉटनी हो चाहे आपका मैथ्स हो। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में आपको मैं सांख्यिकी, आपको मैंने वीडियो दे दी पहले से ही, रिकॉर्डेड वीडियो। उसके बाद मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति पर पढ़ा दी, ये भी आपकी 10 नंबर की आती है। निर्देश और सांख्यिकी आपकी 20 नंबर की आती है, तो ये आपका 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपको अभी क्षेत्रमिति पढ़ा दूंगा, वो भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 40 नंबर तो ऐसे हो गया। बचा आपका जैसे घातांक है, करणीय है, ठीक है, हरात्मक श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब 10 नंबर वाले हैं। तो वहां पर ज़्यादा मेहनत है और कम नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए उसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से ऐसे ही करना है। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी, इसी प्रकार से आपको फिजिक्स में भी तैयार करना है कि जो जो चैप्टर यूनिट से जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम कवर करेंगे। चलो, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो भी आपके साथी हों उनको भी बता देना, अगर उनको ना समझ में आता हो तो उनको भी ये चीज़ें समझा देना कि नोट्स बनाना ज़रूरी है। और अभी बना लोगे तो सही रहेगा, बाद में जनवरी में कहोगे सर जी मेरा ये कंप्लीट नहीं, मेरा वो कंप्लीट नहीं, तो भाई तब मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, नोट्स अपने तैयार रखे हों, क्योंकि नोट्स तैयार करने में समय लगता है, ऐसे आपके तैयार नहीं होंगे, समय लगेगा। ठीक है, चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं, लेंसों से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेंस होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने दर्पण देखा था, ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले, लेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेंस दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा समांग समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है। कैसा होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम? एक पारदर्शी माध्यम होता है। सिंपल है कि ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, कैसा माध्यम? एक पारदर्शी माध्यम होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ये पारदर्शी माध्यम होता है। अब इसके शेप वगैरह जैसे अगर बात करें, जैसे वक्र पृष्ठ, जैसे ये हम बात करें, ये कोई एक ये है। ठीक है, ये कोई एक लेंस था मान लो, ठीक है, ये देखो। और दूसरा मैं यहाँ पर बना दिया एक ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो है, जैसे कि ये वाला इसका एक हिस्सा हो गया इस वाले का, और एक हिस्सा, तो ये एक हमारे लिए है। अभी इसके आगे भी बताएंगे आपको कैसे कैसे और लेंस हो सकते हैं। चलो,
ठीक है, थोड़ा सा बीच में बफ हुआ था, अब सही हो, बफ हुआ था, अब सही होगा, इंटरनेट सही हो गया। चलो, हम बता रहे थे लेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस को समझना है यहाँ पर, ये लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं। अब इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, दिख रहा है? ये कैसा है? ये किनारे पर जो है पतला होता है, किनारे पर, ऊपर देखो पतला है और नीचे की साइड भी पतला है, और बीच का कैसा है? मोटा होता है। इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की खासियत क्या है? इसके किनारे पतले होते हैं और बीच मोटा होता है। ये इसकी खासियत है, इसका मेन जो है पॉइंट है, आपको याद रखना है। हाँ, 10th में सभी थे, ये सारी चीज़ें 10th में थी, कोई दिक्कत नहीं, 10th में थी सभी चीज़ें। उसके बाद आता है अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है, ये लेंस बीच में से पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखो कैसा है, ये किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है, ठीक है, बीच में पतला होता है। जैसे तुम्हारी कमर के ऊपर जो है पतला होता है, उसके ऊपर तुम्हारा जैसे सीना होता है चौड़ा, ठीक है, उसके नीचे हिप तुम्हारी चौड़ी, उसका बीच का जो है हिस्सा वो पतला होता है, ये ठीक है, कमर के लिए प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये क्या है? ये आपका अवतल दर्पण है, कैसा, सॉरी अवतल लेंस है। कैसा? अवतल लेंस। कुछ ऐसे, कोई मनुष्य जैसे दिखे तो मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य की बॉडी कैसे होती है? कुछ इस प्रकार से ऐसे होती है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से मनुष्य की बॉडी होती है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी कुछ ऐसे होती है। अब इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सीना है इसका, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो कर्व है ऐसे, तो इसको आप फिगर इसका देखो तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि जैसे कि हमारा क्या है, हमारा अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस, बिल्कुल ऐसा ही। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अभिसारी यानी कि इसकी जो किरणें वो एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, ठीक है, एकत्रित होंगी, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि इसकी लेंस की जो किरणें आएंगी इसमें वो फैलेंगी, लेकिन यहाँ पर फैलेंगी नहीं, वो एक जगह एकत्र होंगी, इसलिए अभिसारी, और इसको हम अपसारी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? अपसारी कह देते हैं। ओके, ये हमारे हुए लेंस। लेंस के प्रकार हो गए, लेंस की गुण हो गए, उनका डायग्राम आप सीख लिए, कौन सा कैसा लेंस होता है। एक तो उत्तल लेंस है, एक हमारा अवतल लेंस है। ये दो प्रकार के लेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। क्या आती हैं? कुछ परिभाषाएं आती हैं, उनको हम समझते हैं। उनको हम समझते हैं। जब परिभाषाएं आएंगी तो उनको आप कैसे तैयार करोगे, समझो बात को सही से। अब देखो, यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को समझिएगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें समझना है, देखो ये एक वक्र पृष्ठ है, ठीक है, एक ये कोई लेंस था और ये कोई ये लेंस था। अगर इन दोनों को ऐसे जोड़ा जाए, इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, रख दिया जाए, और उसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो कलर मैं कर रहा हूँ, ये देखो जो मैं ऐसे कलर कर रहा हूँ इस लेंस हिस्से को। अब जो हिस्सा एक कलर हो रहा है, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इस हिस्से को हम बोलेंगे भैया अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे कि मैंने ये बनाया एक, यहाँ से ये मैंने एक हिस्सा खींच दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस बनता है। अब इसी उत्तल लेंस के साथ साथ हम सीखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिफिनीशन हमें मिल सकती है। इसी में हमें कौन कौन सी डिफिनीशंस मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ का जो मध्य बिंदु होगा एकदम से जीरो वाला, इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वहीं पर एक यहाँ से इस वाले हिस्से में जो पहले वाला दर्पण, गोल दर्पण था, सॉरी गोल जो लेंस था, इसमें क्या होगा? सी, यानी इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम C2 यानी वक्रता केंद्र सेकंड कहते हैं। ये वक्रता केंद्र 1, ये वक्रता केंद्र 2। तो लेंस में वक्रता जो केंद्र होते हैं वो 2 होते हैं। कितने? 2 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
वक्रता केंद्र आपके दो देखने को मिलेंगे। किसी गोले के केंद्र की वक्रता जो है तो वो आपका यही मिलेगा। भाई ये गोला पूरा है, इस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब इस गोले का भी एक वक्रता केंद्र होगा, तो इस गोले का ये है, इसे C2 बोलेंगे, इस गोले का ये है, इसे C1 बोलेंगे। और ये जो अक्ष खींचा गया है दोनों केंद्रों से होते हुए या वक्रता केंद्र से होते हुए, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब सबसे पहले ऊपर इसकी डिफिनीशन समझ लो, क्योंकि परिभाषाएं जब समझ लोगे तो आगे की आपको और इस तरीके की चीजें समझ में आएंगी। लेंस जो होता है, लेंस किसी एक गोले के भाग होते हैं। जो लेंस होते हैं वो किसी ना किसी एक गोले के भाग होते हैं। इस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र, तो ये भैया ये बताओ, ये गोला है, अब इस गोले का जो केंद्र है यही तो वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं बेसिक चीजें। हाँ, फोकस आएगा आगे बताऊंगा उसको, आगे फोकस, क्योंकि इसमें फोकस दो आएंगे ना, प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। वो आगे उसका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही डायग्राम में कर देंगे तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अलग कर दिए उससे। अब देखो, हाँ, ये दो गोलीय पृष्ठ बनाता है, इसीलिए दो C1 एंड C2 यानी वक्रता केंद्र 1 और वक्रता केंद्र 2 ये दोनों होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, नेक्स्ट आता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो उत्तल और अवतल लेंस का मध्य बिंदु या फिर केंद्रीय बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जो मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु आपको यहां पर दिख गया था, ये इसी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र यानी C1 और C2 से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, ठीक है, काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां समझ में आया। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो वक्रता केंद्र से होता जाए, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके बाद आता है जो आपको फोकस दूरी। अब फोकस दूरी आपको सही से समझना है, क्योंकि फोकस दूरी पर क्वेश्चन आए हैं। इसके फोकस दूरी पर क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि आप व्याख्या कीजिए या फिर आप डायग्राम से समझाइए कि लेंस की प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में आप बताएं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसे आप स्पेशली तरीके से अगर परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाओं में आपकी फोकस दूरी वाली परिभाषाएं यानी प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए, समझिए, प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, F होती है। जो प्रकाशिक केंद्र होता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर बनाकर आपको बताऊं, जैसे कि ये है और एक ये है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या प्रकाशिक केंद्र है। अब ये तुम्हारा अक्ष हो गया। अब इस प्रकाशिक केंद्र से जहाँ तक हमारी फोकस होगी, इसकी दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए, अब इसमें सबसे पहले आता है प्रथम फोकस। अब पहली फोकस दूरी क्या होती है, यानी फर्स्ट फोकस दूरी क्या होती है, जिसे हम प्राथमिक फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। इसको समझना जरूरी है। कैसे समझिए, यहां पर देखिए, प्रथम फोकस जो होती है, जब किरण मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से निकलकर लेंस से अपवर्तित होकर अक्ष के समानांतर चलती है, उसे हम प्राथमिक फोकस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया करूं वहां पर आप लिख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आई बात समझ में। तो इसमें क्या बोला है, प्राथमिक फोकस। तो ये जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको थोड़ा सा इस पे समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या लेंस है। अब ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब ये हमारा क्या, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये अक्ष है। जब किसी अक्ष से या फिर अक्ष से निकलने वाली जो किरण होती है वो लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चलने लगती है इस प्रकार से। ठीक है, देखो आई कहां से थी, इस बिंदु से आई है, ये फोकस है। ठीक है, यहां से अगर कोई किरण आए ऐसे और लेंस में अपवर्तित हो जाए और यहां से अपवर्तित होने के बाद जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने लगी, इस प्रकार से समानांतर चलने लगी है, तब उसे हम प्राथमिक फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे हम प्राथमिक फोकस कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपने देखा कि ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस से कोई किरण निकली है और लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात वो जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में आपको दिख रहा होगा ये किरण कोई आई है इस साइड से और यहाँ से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अपवर्तित होने के पश्चात ये जो है कहाँ चली गई है, समानांतर चली गई है। कहाँ, समानांतर चली गई है। ये हमारा क्या है, F1। हमेशा ये ध्यान रखना, जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें फोकस F1 जो होता है हमारा लेंस के इस पार होता है, लेकिन अवतल में हमारा फोकस इस साइड होता है, F1 इसमें जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं द्वितीय फोकस। इतनी बताओ बात, पहले ये आप एक बार कंफर्म कर दें कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। जो प्रथम फोकस है, ये चीज़ समझ में आई है आपको। ये डायग्राम आपको बनाने हैं, इतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है। 2-2.5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक फोकस, लेंस की प्राथमिक फोकस और द्वितीय फोकस को एक्सप्लेन कीजिए, या उदाहरण सहित आप समझाइए इसको, या चित्र सहित आप दर्शाइए। तो वहां पर आपको ऐसे दर्शा देना है। ठीक है, मेन बात यहां पर यह है कि जब किरण मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से निकलती है, निकलने के बाद लेंस में अपवर्तित होती है, उसके बाद जो अक्ष होता है इस अक्ष के समानांतर चलती है। अपवर्तन होने के पश्चात, अपवर्तित होने के पश्चात ये ऐसे चलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ चलो, नेक्स्ट है द्वितीय फोकस। नेक्स्ट है द्वितीय फोकस। जो द्वितीय फोकस है, ठीक है, सेकंड फोकस है, इसको समझते हैं। यहां पर बात यह आती है, जब कोई किरण, बहुत सिंपल है, मुख्य अक्ष, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु को मिलती या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं भैया द्वितीय फोकस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई साहब ये है, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये हमारा एक लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। अब कोई किरण यहाँ से निकल, ये हमारा वक्रता केंद्र C1 है, ये हमारा F2 है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा F1 और यहाँ पर होगा, सॉरी, यहाँ पर F1, यहाँ पर F2, यहाँ पर हमारा C2, ये हमारा C2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई किरण निकली है किधर, मुख्य अक्ष के समानांतर निकली, बिल्कुल बराबर में समानांतर ऐसे निकली है कोई किरण। यहाँ पर अपवर्तन होने के पश्चात या अपवर्तित होने के पश्चात ये किरण जो है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होते हुए जाती या फिर मिलती या फिर प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे द्वितीय फोकस। तो ये हमारी कैसी हो गई, ये हमारी द्वितीय फोकस बन जाती है। ठीक है, ये हमारा द्वितीय फोकस बन जाता है। इसमें क्या है, अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में हमारा
सॉरी अवतल लेंस में हमारा क्या होगा, अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस समझिएगा इस प्रकार से हमारा क्या होता है, अवतल लेंस। अब इस अवतल लेंस में क्या होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। अब कोई किरण यहां से आएगी, ऐसे ऐसे आएगी, यानी अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी और लेंस में अपवर्तन होने के पश्चात ये तो भाई ऊपर की तरफ चली जाती है ऐसे, क्योंकि ये क्या है, ये अपसारी किरण, मतलब अपसारी नेचर का होता है, तो ये किरण तो हमारी ऐसे निकल जाएगी। तो अगर हम इस किरण को ऐसे से बढ़ाएं, इस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो इस बिंदु पर पहुंचेगी और जिसे हम बोलेंगे F2, क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और यही F2 हमारा कहलाएगा क्या, द्वितीय फोकस, क्या द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो बस इसमें बहुत ही सिंपल है, बस इसमें ध्यान यही रखना है कि किरण जो है पहले पहले फोकस में क्या होगा, किरण जो है किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलेगी। ठीक है, और जो द्वितीय फोकस होगा वहां पर जो हमारी किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। बस इतना ही इसमें अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है, और आसानी से इसे आप तैयार कर सकते हो। 2-2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, पूरा का पूरा 2-2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही प्रकार से आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसमें और कोई नाप नहीं होती है, ये कितनी दूरी रखनी चाहिए, ये एक ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये डायग्राम आपको एज इट इज ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको ऐसे ही तैयार करने हैं। बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आई आपको, ये बात आपको समझ में आई कि द्वितीय फोकस क्या होता है, प्राथमिक फोकस क्या होता है, जल्दी से। बताओ जल्दी से, ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर हुआ। जल्दी से थम्स अप कर दें, कुमकुम सोनी, परवीन, अमित पटेल, वेरी गुड, अखिलेश। ठीक है, तो द्वितीय फोकस क्या होता है, प्राथमिक फोकस क्या होता है, ये आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं, डिफिनीशन ही है ये, डिफिनीशन ही याद रखना कि भाई ये क्या होती है, ये स्पेशली फोकस दूरी वाली जरूर याद रखना, बस फोकस वाला जो है ये जरूर याद रखना। बाकी चाहे आप भूल भी जाओगे प्रकाशिक केंद्र वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, जो किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है वह सीधी गुजर जाती है, वो सीधी गुजर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट अलग से है। ठीक है, उसमें नहीं है, जो किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है वह सीधी गुजर जाती है, इसका मतलब क्या है। अब भाई ये देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण ऐसे आई और प्रकाशिक बिंदु से ही जाएगी, कैसी, प्रकाशिक बिंदु से ही जाएगी ऐसे, ये किरण है प्रकाशिक बिंदु में। अब कोई किरण यहाँ से आ रही है ऐसे, तो यहाँ पर आई वो सीधी चली जाएगी, वो मुड़े उड़े के नहीं, किसी भी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है बाबू, लंबा जो है एक लंबा सा लेक्चर मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि 1-1.5 घंटे, 1 घंटे तक का, क्योंकि फ़ोन फिर हीट करने की समस्या होती है। दूसरी चीज़, अगर उसमें फिर मैं फालतू की बातें करूँगा फिर बीच में, ठीक है, अगर आपकी बातें करना स्टार्ट करूँगा तो आपका लेक्चर तो खींच ही जाएगा उतना ही। ठीक है, लेक्चर आपका 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन बात है उसमें फिर मुझे बातें करनी पड़ेंगी आपसे। ठीक है, ऐसे में बीच में बातें सिर्फ उतनी ही करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आया या नहीं आया बस। बाकी जैसे कि पूरा टॉपिक है प्राथमिक फोकस द्वितीय फोकस, तो इसी को खींचेंगे इसी को, लेकिन इसको 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा 2 समस्याएं हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। बाकी अगर आप इसको कहोगे तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, फिर बीच में 2 बार प्रचार वाली बातें भी होंगी। देखो वो यूट्यूब पे सही लगता है, यूट्यूब पे वो चलो चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वो आप देखना, इतना ही टॉपिक उतना ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो 1 घंटे का कोई मतलब नहीं, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, टाइम आपका ही वेस्ट होगा। ऐसे में अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा आधा घंटे में, उसके बाद उसको दोबारा भी देख लोगे तब भी आपका 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है तेज तो मैं चलता नहीं हूँ, आराम आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आए हर एक चीज़, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पीड में खींच रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा जैसा कहोगे वैसा करेंगे भाई। ठीक है, चलो आई बात समझ में। ये प्रकाशिक केंद्र वाली मैंने इसलिए बताई क्या, जैसे कि कोई किरण यहाँ से आ रही सीधी, इस किरण से ऐसे आ रही है और इसी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो वो किसी तरफ मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, इस पे वो सीधी चली जाएगी, वो लाइन लिखी गई यहाँ पर,
यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है, बस इसका मतलब यही है। चलो अब आता है भैया उत्तल लेंस जो होता है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। तो जैसा कि मैंने आपको दर्पण में बताया था, एक ही डायग्राम से सारे दर्पण को कैसे याद रखोगे, उसी प्रकार से आपको मैं बता रहा हूं कि लेंस में भी, उत्तल लेंस में भी आप याद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम से कौन सा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। कैसे, समझिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस साइड जो आपको दिख रहे हैं, इस साइड मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। चलो अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा डायग्राम। अब समझिएगा, जैसे कि इस साइड में आपको पता है ये हमारा क्या लेंस है। अब लेंस के इस साइड में यानी बाएं साइड में क्या रखी गई, हमारी वस्तु रखी गई है। क्या, वस्तु कोई रखी गई है। और इस साइड जो है हमारे दाएं साइड में क्या हो रहा है, दाएं साइड में जो है वो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। क्या, प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें एक बिंदु ये आपको दिख रहा है C1, यानी कि हमारा वक्रता केंद्र प्रथम। ठीक है, ये F1 है, F1 का मतलब है फोकस। ठीक है, फोकस, F1 फोकस। ये F2, ठीक है, फोकस। ये C2 वक्रता केंद्र सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, ये पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे ये अनंत है। ये क्या है, ये अनंत है। अनंत यानी कि सबसे लास्ट वाला, जहां पर कोई इसका कोई अंत ना हो, एक प्रकार से। ठीक है, जब कोई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी जाती है तब जाके उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। फोकस पे बनता है, छोटा बनता है, आकार में छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। या फिर छोटा, या फिर इसे बिंदु के आकार का भी कह सकते हो। ठीक है, वास्तविक है, वास्तविक है और नीचे की साइड में इसलिए उल्टा, इस लाइन अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा। ठीक है, और वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है। कैसा, वास्तविक। जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तब उसका फोकस, उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनता है। यहां पर देखो 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है, यानी कि इसका प्रतिबिंब हमारा इस पे बनना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा। दूसरे की बात करें हम, दूसरे की अगर बात करें हम, यहां पर देखिएगा ये दूसरा नंबर, जो ये दूसरा नंबर समझ कीजिएगा, ये वाला। ठीक है, दूसरा नंबर अगर बात करें, जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, भाई ये केंद्र हमारा है, तो कोई चीज वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बगैर बीच में रखी है तब जाके उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तब जाके उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बढ़ेगा, बनेगा। वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। आई बात में, उल्टा और वास्तविक होगा। अब हम उल्टा और वास्तविक कैसे समझ पा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है कि आपको ये एरो नीचे की तरफ दिख रहा है। जब ये एरो आपको नीचे दिखे यानी कि उल्टा। ठीक है, उल्टा होता है और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब जाके उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब उसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समान आकार का, उल्टा और वास्तविक रहेगा। नेक्स्ट आता है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तब जाके उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये हमारा नीला वाला देखो 4 नंबर, ये क्या है, ये हमारा बनना है प्रतिबिंब। जब कोई वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तब जाके उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। कहां पर, अनंत में बनेगा। ये हमारा क्या है, अनंत। ठीक है, तो ये अनंत में बनता है। जब कोई वस्तु फोकस पे रहेगी तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा। बहुत सिंपल है, जब वस्तु अनंत में थी तब उसका प्रतिबिंब फोकस पे था, और जब वस्तु फोकस पे आई तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे चला गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर, अब यहां देखो, अब आता है भैया, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो तब जाके उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और
उसके बीच में बनेगा, अनंत के कह सकते हो या फिर, ठीक है, अनंत पे बनेगा। और इसका जो प्रकृति होगी वो हमारी आभासी और सीधा, एरो ऊपर है यानी कि सीधा बनेगा, एरो ऊपर है यानी कि ये सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करके कल आना है, और इसको हम कल इसको मतलब कि हर एक उसको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक उसको देखेंगे कैसे आप डायग्राम उसका बनाओगे। ये तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया ताकि आपके एमसीक्यूज वगैरह गलत ना हो और आप याद रख पाएं कि कब कौन सी वस्तु कहाँ पर होगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये तो एक तरीका था, ठीक है। तो ये आपको तैयार रखना है कि जब वस्तु कहाँ पर होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये आपको रफली तौर पर आपको ये डायग्राम बना लेना है, और आप जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर चिपका देना है ताकि आप उसको देखें तो आपको याद रहे, ठीक है। तो आपको याद रहे ये चीज़ कि कहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बताएं जल्दी से, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अमित पटेल जी जल्दी से बताएं, अखिलेश यादव चलिए बताएं जल्दी से, कुमकुम सोनी जल्दी से बताओ, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं कि नहीं हो पाई हैं? ये डायग्राम आपको जरूर तैयार रखना है, ठीक है। हाँ गुलशन जी, बॉटनिक क्लास आपकी जो है 3 दिन चलेगी, 3 दिन, वही गुरुवार से चलेगी। अब आपका जो है शनिवार को भी हम बंद नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे कि सिलेबस जल्दी से जल्दी आपका कवर करें, क्योंकि हमारे पास भी समय अब नहीं बचा है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा अपना कार्य करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस ख़त्म करनी है अब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आधा छोड़ते हुए या फिर जल्दी जल्दी में पूरा आपका सही से पढ़ाएं ना, ये नहीं करेंगे, ठीक है। बॉटनी की आप टेंशन ना ले, बॉटनी तो आपका मैक्सिमम कवर ही है, उसमें टेंशन वाली बात आपकी नहीं है। फैमिली वाला चैप्टर आपको करवाना है अभी, और फल वाला करवाना है बस, ठीक है। बाकी आपका मैक्सिमम चीज़ें उसमें कवर हो चुकी हैं। बाकी आपको प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, ये सब आपको पहले से ही वीडियोस मिल गई होंगी, आपको उनको कवर करना है, उनसे आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। बात वही है, वो सब पढ़ाया हुआ है, वो आप वहाँ से उसको कवर कर लें, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।